स्वागत है बच्चों आप सबका ऑनलाइन क्लास में। आज हम क्लास 10th सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत नागरिक शास्त्र जो कि लोकतांत्रिक राजनीति 2 में लेसन 3 लोकतंत्र और विविधता के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आपके सामने उपस्थित है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन का ये सिलसिला। पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी है जो कि पूछा गया है 1968 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था। आंसर है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से राइट आंसर क्या है, मैक्सिको। आप सभी को इन सभी को जो क्वेश्चन आंसर हैं इनको माइंड में सेट कर लीजिए सबसे पहले कि क्या पूछा गया है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और उसकी वजह से जल्दबाजी में क्वेश्चन के गलत जो ऑप्शन है उस पर टिक कर देते हैं। तो बहुत ही पेशेंस के साथ क्वेश्चन को समझ करके और राइट आंसर पर ही आप टिक मार्क करें। तो फिर से देखिए, 1968 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, मैक्सिको में। दूसरा है, निम्न में से कौन सा भारत में सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। जैसा कि आपने इसके पहले वीडियो में देखा था, जो समाज का विभाजन था वो जाति के आधार पर होता था, धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर। किसके आधार पर नहीं होता था, वह थे राइट आंसर स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के आधार पर सामाजिक विभाजन नहीं हुआ था। तीसरा क्वेश्चन देखो जैसा दिया गया है, किन 2 अफ्रो अमेरिकी खिलाड़ियों ने नस्लवाद की नीति के विरुद्ध 1968 में मैक्सिको में होने वाले ओलंपिक मुकाबले में अपना विरोध प्रकट किया। तो ये भी आपको बताया जा चुका है, लेकिन आप राइट आंसर क्या है इसमें, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। तो आप टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, इस तरह से आप 2 टिक लगाएंगे और नीचे आंसर भी इसका दिया गया है। उसके बाद अगला है, जिम कार्लोस का ओलंपिक पदक, स्मिथ और कार्लोस का ओलंपिक पदक वापस क्यों ले लिया गया था। तो क्यों ले लिया गया था, ये जो इसमें 4 ऑप्शन है उन्हें गलती से दिया गया, उन पर डोपिंग का आरोप था। तीसरा है, उन्होंने संघ को वे पदक बेच दिए थे। या फिर चौथा ऑप्शन है, संघ ने उन्हें राजनीतिक बयान देकर ओलंपिक भावना का उल्लंघन करने का दोषी माना। तो ये जो चौथा पॉइंट है यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वह कौन सा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी था जिसने टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस के पक्ष में विरोध किया था। तो ये जो इसका चौथा ऑप्शन है, पीटर नॉर्मन, इन्होंने इनके पक्ष में विरोध किया था। अगला है, सामाजिक विभाजन का मुख्य आधार क्या है। तो सामाजिक विभाजन का मुख्य आधार है जन्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, श्रीलंका में किस तरह के सामाजिक विभेद हैं। श्रीलंका में जो विभेद हैं समाज के, वे हैं भाषाई और धार्मिक। पॉइंट नंबर 2। अगला है, 17वीं एवं 19वीं शताब्दी के मध्य, फिर से देखिए 17वीं और 19वीं शताब्दी के मध्य अमेरिकी दास, जो अमेरिका में जो दास थे, जो गुलाम थे, वे किस नाम से जाने जाते थे या फिर उनको क्या कहा जाता था। तो ये हैं एफ्रो अमेरिकन। जो चौथा ऑप्शन है ये है एफ्रो अमेरिकन। उसके बाद यूगोस्लाविया के विघटन का इनमें से कौन सा उत्तरदायी था। यूगोस्लाविया का जो विघटन हुआ था, विभाजन हुआ था, उसके लिए कौन उत्तरदायी था। तो जो दूसरा ऑप्शन है, धर्म के आधार पर राजनीतिक बंटवारा हुआ था, यही आधार था। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किस अश्वेत नेता की अगुवाई में चलाया गया। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को देखिए, नागरिक अधिकार आंदोलन का जो अश्वेत नेता कौन थे जिनकी अगुवाई में चलाया गया, लीडर कौन थे इसके, तो मार्टिन लूथर और किंग जूनियर। ऑप्शन नंबर 4। अब है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। पहला है, 1968 में, ये 968 देखिए लिखा गया है, लेकिन आप इसको 1968 मानिए, ये जो है, ठीक है ना। 1968 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ, ये आपने बहुविकल्पी में ऊपर पढ़ लिया है। राइट आंसर क्या है, एक शब्द में या एक लाइन में आपको आंसर लिखना होता है, मैक्सिको। नेक्स्ट है, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस कौन थे, उन्होंने किस खेल में पदक जीते थे। तो पहले कौन थे, ये एफ्रो अमेरिकी थे
और किस खेल में पदक जीते थे? तो ये खेल था 200 मीटर की दौड़ में। आप देखिए 10th का बोर्ड एग्ज़ाम देंगे तो ज़रूरी है, बार बार मैं कह रही हूँ कि आप क्वेश्चन को समझिए, उसमें क्या पूछा गया है, कितना पूछा गया है। अधिक आंसर मत दें, उसमें कहानी मत लिखें, जितना पूछा गया है सिर्फ आप उतना ही बताइए। जैसे पूछा है कौन थे, तो कौन थे? ये अफ्रो अमेरिकी थे। और कौन सा खेल में इन्होंने पदक जीता था? 200 मीटर के दौड़ में। बस आपको इतना ही लिखना है, उसमें कहानी मत लिखो कि टॉमी स्मिथ फला फला फला, कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य क्या था? नस्ल आधारित भेदभाव की समाप्ति। जो कि ये जो 1 नंबर के जो क्वेश्चन है, इनमें आपसे जितना पूछा जाए बस टू द पॉइंट उतना ही बताइए, कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं। अगला है बच्चों, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाए गए? तो ये है मार्टिन लूथर और किंग जूनियर। नेक्स्ट, मैक्सिको ओलंपिक में टॉमी स्मिथ द्वारा पहना गया काला मफलर जैसा परिधान किस बात का प्रतीक था? यह था काला मफलर किसका है? जैसा कि नाम से है, अश्वेत शक्ति का। फिर अगला, वह कौन सा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी था जिसने टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस के समर्थन में विरोध जताया? ये थे पीटर नॉर्मन। ये इन्हीं के साथ में विरोध किया। अगला, यूगोस्लाविया के विभाजन का मुख्य आधार क्या था? तो धार्मिक और जातीय विभाजन। फिर है, श्रीलंका में किस तरह के सामाजिक विभेद हैं? भाषाई और धर्म के आधार पर। समरूप समाज का अस्तित्व किस देश में है? जर्मन और स्वीडन में। समरूप समाज कहाँ है? जर्मन और स्वीडन में। उसके बाद है बच्चों अगला क्वेश्चन, स्मिथ और कार्लोस का ओलंपिक पदक क्यों वापस ले लिया गया? तो स्मिथ और कार्लोस का जो पदक था क्यों वापस लिया गया? तो इसके लिए आंसर है इसका, राजनीतिक बयान देने के कारण जो ओलंपिक भावना के विरुद्ध था, इसलिए इनका जो है ले लिया गया था वापस पदक। फिर है बच्चों, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने अपने कैंपस में स्मिथ, तो क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए बच्चों दिया गया है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने अपने कैंपस में स्मिथ, कार्लोस और नॉर्मन की मूर्तियां लगवाई हैं? सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी ने। किस देश में धर्म और वर्ग में गहरी समानता है? इन दोनों में एक समानता किस देश में है? वह है उत्तरी आयरलैंड में। अगला है, उत्तरी आयरलैंड की आबादी में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक का प्रतिशत कितना है? तो उत्तरी आयरलैंड में जो प्रोटेस्टेंट हैं वे है 53% और कैथोलिक कितने हैं? 44%। तो ये थे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। और उसके बाद अब है लघु और दीर्घ। लघु 3 अंक के होते हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वे 5 अंक के होते हैं। तो पहला इसमें, सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति के 2 प्रमुख कारण बताइए। जन्म के आधार पर, हम सिर्फ इस आधार पर उस समुदाय के सदस्य हो जाते हैं जिसमें हमारा जन्म हुआ हो। दूसरा है, पसंद या चुनाव पर आधारित, जैसे धर्म, व्यवसाय, खेल इत्यादि का चुनाव हम अपनी पसंद से करते हैं। तो सामाजिक जो भेदभाव है इसके उत्पन्न होने के 2 कारण हैं। पहला जन्म के आधार पर, दूसरा है हमारा चुनाव, जो हमारा सिलेक्शन किस में होता है, हम किसको अपना चुनते हैं, वो चाहे धर्म हो, व्यवसाय हो, खेल हो इत्यादि। उसके बाद है, भारत में विभिन्नता को दर्शाने वाले प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। जो ये विभिन्नताएं हैं, विविधता हैं, ये किन के आधार पर जानी जाती हैं? तो पहली है जातीय विभिन्नता, आर्य, अनार और मंगोल, मुगल, पारसी। दूसरी विविधता है भाषा की, भाषा में 22 अनुसूचित भाषाएं और 1500 अन्य भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। और तीसरी जो भिन्नता है वह है धर्म की, और धर्म में हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई, बौद्ध, इस्लाम आदि हैं। और अगला है क्वेश्चन, सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारकों को लिखिए। तो 3 कारक कौन से हैं? पहला, लोगों में राष्ट्रीय पहचान की भावना के प्रति विश्वास। दूसरा, राजनीतिक दलों का संविधान के दायरे में रहकर कार्य करना। और अंतिम है, सरकार विभिन्न सामाजिक वर्गों के प्रति कैसा रुख अपनाती है। फिर है,
लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, संक्षेप में बताइए, है लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र शासन की ऐसी पद्धति जिसमें जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन करती है, ये हो गया लोकतंत्र। अब कितने प्रकार का है, ये 2 प्रकार का है, पहला प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में जिसमें जनता स्वयं शासन में भागीदार होती है, जैसे स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन। उसके बाद अप्रत्यक्ष में होता है, इसमें जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन चलाती है, जैसे भारत। दूसरा है क्वेश्चन, ये तो आपको थोड़ा सा दे दिया गया है हिंट्स, लेकिन आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में बुक से और भी डिटेल में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सामाजिक विभाजन हमेशा खतरनाक नहीं होते हैं। इसमें अपने पक्ष में तर्क देना है। कहते हैं कि सामाजिक विभाजन हमेशा खतरनाक होते हैं, लेकिन कह रहे हैं हमेशा खतरनाक नहीं होते हैं। अगर आप इसके पक्ष में हैं तो अपने कुछ तर्क देना है। जैसे इसमें दिया है, पहला, उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों ईसाई बहुल देश हैं और प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक खेमे में बटे हुए हैं। दूसरा, उत्तरी आयरलैंड में धर्म और वर्ग के बीच गहरी समानता है। वहाँ कैथोलिक समुदाय गरीब है तथा लंबे समय से भेदभाव के शिकार हैं। नीदरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों ही समान रूप से अमीर और गरीब है और इसलिए वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच भारी मारकाट चलती है। फिर है अगला प्रश्न, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने 1968 में मैक्सिको ओलंपिक खेल में संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाले रंग भेद के मसले के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान किस प्रकार आकर्षित किया। अब देखिए, ये इतने बड़े खिलाड़ी हैं इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन इनके द्वारा जो भी गलती हुई या फिर जो भी इनके द्वारा ये प्रतिक्रिया की गई, उसके बाद ये बहुत ही प्रसिद्ध और भी मीडिया में आ गए। तो वही पूछा गया है कि बिरादरी का जो हिस्सा थे, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का, इन्होंने ध्यान किस प्रकार से अपनी ओर आकर्षित किया। तो पहला है, बिना जूतों के केवल मोजे पहनकर आश्वेतों की गरीबी को दर्शाया था। ठीक है, जो आश्वेत लोग हैं, जो अफ्रीकी लोग थे वहाँ पर गए हुए, वो जो गरीब थे उनमें, तो उनकी गरीबी के प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने क्या दिखाया, केवल मोजे पहन करके। दूसरा था, स्मिथ ने आश्वेत लोगों के आत्मगौरव को बताने के लिए अपने गले में काला मफलर पहना था, यानी आश्वेत लोगों के ये प्रतिनिधि के रूप में, विरोध प्रदर्शन के रूप में सामने आए। फिर था, कार्लोस ने मारे गए आश्वेतों की याद में काले मनकों की एक माला पहनी थी। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं। यह है पहला बिंदु। देखिए, जब कोई सामाजिक अंतर दूसरी ओर विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। दूसरा, अमेरिका में श्वेत और अश्वेत के बीच का भारी अंतर सामाजिक विभाजन का कारण बना और जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। और अगला है, विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव में अंतर स्पष्ट करें। विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव में क्या अंतर है वह आपको दिखाना है। तो पहले हम लेते हैं, सामंजस्य पूछा गया तो सामंजस्य ही दिखाएंगे। इसमें पहला बिंदु है, इसके अंतर्गत सामाजिक विभिन्नताओं में एकता। सामंजस्य में एडजस्टमेंट करना, और जो टकराव है उसमें क्या होता है, जहाँ लॉजिक होता है वहाँ पर टकराव की स्थिति हो जाती है। दूसरा बिंदु है, इसमें लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे विभिन्न समुदायों से संबंध रखते हैं और इसमें गहरी सामाजिक विभाजन की संभावना घट जाती है। और जैसे अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर। अब टकराव की स्थिति कहाँ होती है, टकराव क्या है, इसके अंतर्गत सामाजिक विभिन्नताओं से टकराव उत्पन्न होता है। इसमें कई समूह एक मुद्दे पर समान नज़रिया रखते हैं जो दूसरे मुद्दे पर उनके नज़रिए में अंतर हो जाता है। तीसरा है, इसमें सामाजिक विभाजन की संभावना बढ़ जाती है। जैसे नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच ऐसा मेल नहीं दिखाई देता है।
फिर है अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन के विकास का वर्णन कीजिए। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए, इसमें पूछा गया है सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारकों को बताइए। 3 कारक कौन से हैं सामाजिक विभाजन की? पहला है लोगों में राष्ट्रीय पहचान की भावना के प्रति विश्वास। दूसरा, राजनीतिक दलों का संविधान के दायरे में रहकर कार्य करना। और अंतिम है, सरकार विभिन्न सामाजिक वर्गों के प्रति कैसा रुख अपनाती है, यह विभाजन का जो दिशा तय करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह भी विभाजन संबंधी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना हमें। और यह है क्वेश्चन नंबर 12, ये हो सकता है टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस की 3 समानताएं बताइए। तो टॉमी स्मिथ इनके और ये जॉन कार्लोस से 3 समानताएं। पहला, ये दोनों अफ्रो अमेरिकी थे। दूसरा, दोनों ने मैक्सिको मुकाबलों में पदक जीते। और तीसरा जो समानता थी, दोनों ने रंगभेद के विरोध में आवाज़ उठाई थी। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन और आंसर आपने ऊपर देख लिया, इसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ये भी सामाजिक विभाजन हमेशा खतरनाक नहीं है, ये भी आपने ऊपर देख लिया है। ज़्यादा बार बार रिपीट करना कोई अच्छी बात नहीं बच्चों, है ना। उसके बाद ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसमें अंतिम जो क्वेश्चन है इसे देख लेते हैं। पीटर नॉर्मन ने दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति समर्थन जताने के लिए क्या किया और नॉर्मन को इस समर्थन के कारण क्या सज़ा दी गई, ये है। तो इसके लिए पॉइंट नंबर 1, पीटर नॉर्मन ने पुरस्कार समारोह में अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया। दूसरा, नॉर्मन को अगले ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह नहीं दी गई थी। तो यह था बच्चों सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र पार्ट के अंतर्गत लोकतंत्र और विविधता नामक ये लेसन नंबर 3 और इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। आशा है आप इसका लाभ उठाएंगे और इसको नोट्स बना करके याद भी करेंगे। तो वीडियो बच्चों अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले लेसन के अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू, टेक केयर।